मित्रों, इस बार हरतालिका तीज 30 अगस्त दिन मंगलवार को पड़ रहा है। भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि हो और साथ में हस्त नक्षत्र हो, उस दिन जो है हरतालिका तीज पड़ती है। और सारी स्त्रियां, सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को करती हैं और कुमारी कन्याएं मन चाहा पति प्राप्त करने के लिए इस व्रत को रखती हैं। मित्रों, इस व्रत को करने की परंपरा कैसे प्रारंभ हुई, कहां से प्रारंभ हुआ? मित्रों, जब मां सती पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लेती हैं, नाम होता है पार्वती, तो नारद जी के कहने पर पर्वतराज हिमालय अपनी कन्या का विवाह विष्णु भगवान के साथ करना चाहते हैं। तो मां पार्वती को यह बात अच्छी नहीं लगी, तो मां पार्वती अपने एक सखी के साथ चली जाती हैं जंगल में, और जंगल में एक नदी बह रही थी। नदी के किनारे पर मां पार्वती ने रेत से शिवलिंग का निर्माण किया, पूजन किया, रात्रि में जागरण किया, और मां पार्वती की पूजा से शंकर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। शंकर भगवान प्रकट हुए, कहा वरानने वर मांगो। पार्वती जी ने कहा प्रभु मैं आपको पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूं। शंकर भगवान ने कहा तथास्तु। और तब से यह व्रत रहने की परंपरा प्रारंभ होगी और सारी सुहागिन स्त्रियां इस व्रत को अपनी पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं और कुमारी कन्याएं मन चाहा पति प्राप्त करने के लिए रखती हैं। इस व्रत को कैसे करना चाहिए? मित्रों, शंकर भगवान का यह व्रत है और इस व्रत को स्त्रियां निर्जला व्रत करती हैं, अर्थात जल भी इस व्रत में ग्रहण नहीं करती हैं। इस व्रत में पूजा करने का नियम क्या है? मित्रों, इस व्रत में पूजा करने का जो नियम है 8 प्रहर है, कभी भी किया जा सकता है, परंतु जो प्रदोष काल है 6:34 से लेकर के 8:40 का जो समय है प्रदोष काल, उस समय की पूजा बड़ी अच्छी मानी जाती है। और मित्रों, इस दिन स्त्रियों को 16 श्रृंगार करना चाहिए, शंकर भगवान के चित्र को सामने रखना चाहिए या शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए, मां पार्वती के साथ में, गणेश जी के साथ में पूजा करनी चाहिए, शंकर जी को वस्त्र चढ़ाना चाहिए, मां पार्वती को वस्त्र चढ़ा करके सुहाग के सारे श्रृंगार को रखना चाहिए, अनेक प्रकार के फल, ऋतु फल के साथ जो है भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए, मंडप बनाना चाहिए, सुंदर सुंदर भजन गीत आदि गाने चाहिए। और मित्रों, यह व्रत जो है अहोरात्र किया जाता है, यानी 24 घंटे का यह व्रत होता है, तो महिलाओं को जो है रात्रि जागरण भी करना चाहिए। और यदि इस तरीके से व्रत को करती हैं तो उन्हें उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। मित्रों, यदि किसी कारणवश तबीयत खराब होने की वजह से यदि स्त्री व्रत नहीं कर सकती है तो अपने पति को इस व्रत को करने की जो है प्रेरणा देनी चाहिए। और इस व्रत का नाम हरतालिका क्यों पड़ा? मित्रों, भगवान की पूजा हेतु मां पार्वती की सखी ने जो है मां पार्वती का हरण किया था, इस कारण से इस व्रत का नाम हरतालिका हुआ। मित्रों, इस तरीके से जो स्त्री इस व्रत को करती है रूप, सुख, सौभाग्य और पुत्र पौत्रादि से युक्त होती है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।